सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक शाखा वेद किए और वे द्विजोत्तम उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ और पौष्पिंजी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्याभ के 500 शिष्य थे जो उदिच्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौष्पिंजी के शिष्य लोकाशी, नौधमी, कशिवान और लांगली थे। उनके शिष्य परिशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं का विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्याभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिता पढ़ाई। फिर उन्होंने भी उस सामवेद का शाखों द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमितेजोमयी सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 विभाग कर उन्हें देवदश और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विसत्तम, देवदश के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, शोलकायनी और पिपलाद थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमोदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिता का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बद्रू को और दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूद व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूद जी के सुमति, अग्निवच्चर्या, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावनी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय अकृतवर्ण, सावनी और शांसपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षि जी की संहिता है। हे मुनि, इन चारों संहिताओं के सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बताते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्मण है, दूसरा पादन, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां अग्नि, 9वां भविष्य, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लिंग कहा जाता है तथा 12वां वारा, 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौरम तथा इनके पश्चात मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुनि, यही 18 महापुराण है। इनके अतिरिक्त मुनि जनों ने और भी अनेक उप पुराण बताए हैं। उन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदिकों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्र का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांत, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र यही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधार इन तीनों को और चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राज ऋषि। इस प्रकार
मैंने तुमसे वेदों की शाखा शाखाओं को वेद, उनके रचयिता और शाखा भेद के कारण का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, वे तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूँ।